स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मिक्सचर एलिगेशन, आज ये पार्ट 2 कह सकते हैं। और आज मैं आपको इसमें एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाला। ठीक है, जब क्या होता है कि मिक्सचर से कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है और उतना ही जो कोई मिश्रण में जो दो रेशियो दिए होते हैं उनका दूसरा पार्ट मिला दिया जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे रिमूवल रिप्लेसमेंट का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिमूवल रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं रिमूवल रिप्लेसमेंट क्या होता है। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि कोई मिश्रण दे रखा है, इसमें 2:3 में मिल्क और वाटर है। ठीक है, 2:3 में क्या है, मिल्क एंड वाटर दे रखा है। अब क्या होता है, इसमें से लेट्स से 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। कितना निकाल लिया जाता है, 40 लीटर ये मिक्सचर निकाल लिया जाता है। तो हम जानते हैं जब मिश्रण से कुछ निकालते हैं तो रेशियो नहीं बदलता है, तो रेशियो नहीं बदलता है, तो इसका मतलब 2:3 ही रह जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब क्या होता है, फिर कह रहा है कि जो जैसे 40 लीटर मिश्रण निकाला गया ना, तो अब कह रहे उतने ही पार्ट में वाटर ऐड कर दिया गया। यानी कि 40 लीटर अगर मिश्रण निकाला गया था तो 40 लीटर वाटर ऐड कर दीजिए, 40 लीटर वाटर ऐड कर दीजिए। और 40 लीटर वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है, जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 1:4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:4 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब अगर हमसे पूछेगा कि इनिशियल टोटल क्या था, इनिशियल टोटल क्या था, तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमने क्या मिलाया है, हमने 40 लीटर जब मिश्रण निकाल लिया तो हमने 40 लीटर वाटर मिलाया है। और जब हमने वाटर मिलाया है तो हमारा मिल्क सेम होना चाहिए, हमारा मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मिल्क यहाँ सेम नहीं दिख रहा है तो सेम बना देते हैं। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए आपके वाटर में कितने का चेंज आया है, 5 यूनिट का। वाटर में कितने यूनिट का चेंज आया, 5 यूनिट का। और ये वही चेंज तो है जो हमने वाटर मिलाया था। 5 यूनिट का जो चेंज आया है वो किस वजह से आया, क्योंकि हमने 40 लीटर वाटर जो मिश्रण निकाला था उसके बराबर ऐड कर दिया। तो इसका मतलब 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 40 लीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा इनिशियल टोटल। अब इनिशियल टोटल हम कौन सा रेशियो लेंगे, बाद वाला रेशियो लेंगे, क्योंकि टोटल सेम रहता है रिमूवल रिप्लेसमेंट के केस में। तो हम ऊपर वाला रेशियो नहीं लेंगे, हम कौन सा रेशियो लेंगे, ये जो मॉडिफिकेशन के बाद रेशियो आया है। तो आप अगर देखें तो 8 और 2 10 पार्ट हो गए ना। तो अगर 5 पार्ट का मान 40 है तो 10 पार्ट का मान कितना हो जाएगा। अगर 5 पार्ट का मान 40 दे रखा है तो हमें ये देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 8 2 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80 यूनिट। तो इसका मतलब इनिशियल टोटल कितना था, 40 लीटर। समझ में आया, ये है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, ए बकेट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:4। कह रहा है एक बकेट है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और रेशियो क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का 3:4। ठीक है, इफ 12 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर ऑफ वाटर। अगर क्या किया जाता है, 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है और उसको 12 लीटर वाटर से बदल दिया जाता है, यानी मिक्सचर निकालेंगे और वाटर डाल देंगे। ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 2 टाइम्स टू दैट ऑफ मिल्क। तो वाटर कितना हो जाता है, मिल्क का दोगुना हो जाता है। वाटर कितना हो जाता है, मिल्क का दोगुना हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो हमें ओरिजिनल मिक्सचर यानी कि इनिशियल मिक्सचर कितना था वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है कि इनिशियल टोटल तो हमें दिया नहीं गया है,
हमें बस मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, हमें बस मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है जो कि है 3:4। ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें से क्या होता है 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है, 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है। तो जब हम मिक्सचर से कुछ निकाल लेते हैं तो जो रेशियो होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने पहले सेशन में बताया था। ठीक है, तो रेशियो क्या रहेगा, रेशियो रहेगा 3:4 ही, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें 12 लीटर जितना मिक्सचर निकाला गया तो उतना ही हम पानी ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड कर दीजिए। तो यहां पे 12 लीटर वाटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जब वाटर ऐड करेंगे 12 लीटर तो क्या होगा, पानी जो है वो मिल्क का दुगना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि वाटर बिकम्स 2 टाइम्स टू दैट ऑफ मिल्क, यानी कि वाटर मिल्क का दुगना हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो अगर मिल्क 1 पार्ट रहेगा तो वाटर कितना हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नोट करने वाली एक बात यह है कि हमने मिलाया क्या है, हमने मिलाया है पानी। हमने क्या मिलाया है, पानी। तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, वाटर यानी कि हमने वाटर मिलाया तो मिल्क सेम रहेगा। तो क्या यहाँ पे मिल्क सेम दिख रहा है, नहीं, तो मिल्क सेम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि अगर अब आप देखें तो इस रेशियो को हमने मॉडिफाई कर लिया, तो इस रेशियो की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखें तो मिल्क देखिए अब सेम हो गया, मिल्क हो गया सेम। अच्छा अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था ओरिजिनल मिक्सचर कितना है। तो अगर आपको ओरिजिनल मिक्सचर निकालना है तो आप देखें कि वाटर मिलाया कितना है, वाटर कितने यूनिट मिलाया है, 4 पहले था 2 यूनिट मिलाया गया है, 4 पहले था 2 यूनिट मिलाया गया। ठीक है, तो 2 यूनिट मिलाया गया है, लेकिन हमें पता है कि वाटर रियल में कितना मिलाया गया, 12 लीटर। तो 2 यूनिट का मान अगर 12 लीटर के बराबर है, अगर 2 यूनिट का मान 12 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 लीटर के बराबर। ठीक है, तो अब हम ओरिजिनल मिक्सचर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था रिमूवल और रिप्लेसमेंट में टोटल हमेशा सेम रहता है। तो हम कौन सा रेशियो लेंगे, हम लेंगे रेशियो ये वाला, देखिए जो मॉडिफाई करके आया है, ये रेशियो लेंगे। तो कितना है ये 3 और 6, यानी हमें 9 यूनिट का मान चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का मान 6 लीटर है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 6 मल्टीप्लाई 9, तो 6 9 जा कितना होता है 54 लीटर। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर कितना था, 54 लीटर दे रखा है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लिए सॉल्यूशन। आई होप पहला क्वेश्चन रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाला समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, इन ए मिक्सचर of 84 liter the ratio of milk to water is 2:3। यानी कह रहे हैं एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो दे रखा है वो 2:3 है। ठीक है, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से, यानी कि जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी डाल दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कितना मिक्सचर निकाला गया है और कितना पानी डाला गया है। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, तो कह रहा है कि जितना लीटर मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी डाल दिया गया है। फिर आगे देखिए, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ मिल्क। तो क्या होता है, जब जितना मिक्सचर निकाला जाता है उतना ही वाटर डाल दिया जाता है, तो जो वाटर है वो मिल्क का 2 टाइम्स हो जाता है। वाटर जो है वो मिल्क का 2 टाइम हो जाता है। आगे देखिए, फाइंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। तो हमें बताना है कि कितना क्वांटिटी जो है मिक्सचर का वो रिप्लेस किया गया है। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है कि टोटल मिक्सचर कितना था, 84 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना था, 84 लीटर। इसमें मिल्क होगा और वाटर होगा, किस रेशियो में था, 2:3। यानी मिल्क अगर 2 पार्ट था तो वाटर कितना था, 3 पार्ट था। ठीक है, अब उसने कहा कि
सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, तो हम मान लेते हैं कि यहां से x लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया है, x लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, x लीटर मिक्सचर निकाला गया, लेकिन फिर क्या किया गया, उतना ही पानी मिला दिया गया, यानी x लीटर पानी मिला दिया गया, x लीटर वाटर ऐड कर देंगे, तो होगा क्या, वाटर जो है वो 2 टाइम हो जाएगा मिल्क का, यानी कि मिल्क अगर 1 पार्ट रहेगा तो वाटर कितना पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोग को। अब देखिए हमने क्या मिलाया है, हमने मिक्सचर निकाला, फिर हमने वाटर मिला दिया, हमने मिल्क में तो कुछ नहीं किया है, तो मिल्क जो है वो सेम होना चाहिए, मिल्क जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ मिल्क सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मिल्क को सेम बनाएंगे, मिल्क को सेम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यानी अब हमें ये वाली इक्वेशन नहीं, ये वाली रेशियो नहीं लेनी है। तो अगर अब आप देखें अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक अगर करते हैं तो 5 यूनिट का मान 84 था ना, 5 यूनिट का मान 84 था, ठीक है। अभी बाद में ब्रेक कर लेंगे, पहले ये देखते हैं कितना यूनिट चेंज आया। अगर आप देखें तो 3 यूनिट पहले पानी था, अब हो गया 4 यूनिट, 3 यूनिट पहले पानी था और अब हो गया 4 यूनिट। और अभी मैंने एक चीज और बताया था कि जो रिमूवल रिप्लेसमेंट होता है उसमें टोटल सेम रहता है, तो चाहे आप यहां टोटल निकालेंगे चाहे इस वाले केस में निकालेंगे, टोटल सेम रहेगा। तो अगर आप यहां देखें तो टोटल कितने यूनिट है, 6 यूनिट है कि नहीं, तो इस 6 यूनिट का मान 84 दे रखा है, 6 यूनिट का मान 84 दे रखा है। और हमने कितना यूनिट पानी मिलाया है, हमने पानी मिलाया है 1 यूनिट, क्योंकि 3 से 4 हो गया है, तो हमने पानी मिलाया 1 यूनिट, तो हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट का मान चाहिए, तो हम इसको कैंसिल कर दिए, 6 1 जा 6, 6 14 जा 84, ठीक है। तो कितने यूनिट पानी मिलाया हमने, 1 यूनिट, तो आंसर कितना हो गया 14 लीटर, आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का 14 लीटर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाले, जो आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में। अब हम लोग एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एलिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसमें बॉलिंग एवरेज वाला है, बैटिंग एवरेज वाला, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन एलिगेशन से आसानी से बनता है, प्रॉफिट लॉस हो गया और SICI हो गया, इन सब में एलिगेशन लग सकता है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।